बेटी की विदाई के बाद क्या करें? इसका मतलब क्या है? परिवारों में शादी होती है, बेटी विदाई हो जाती है, अपने ससुराल में जाती है, तो आप बेटी विदा कर देते हो, बट ऑब्वियस है बच्चा है, उसके इमोशंस अपने परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। अब पहले एक समय होता था, परिवार वाले कहते थे तेरे को विदा कर दिया, अब तेरी वहां से अर्थी वापस आनी चाहिए, तूने नहीं वापस आना, लड़के झगड़ के नहीं आना, प्यार से ही आना अगर आना भी है तो। बट आजकल व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का जमाना है, वो बेटी अपनी माँ से इतनी बात कर लेती हैं कि वो टिक ही नहीं पाती ससुराल में, क्योंकि एक तो वो तो बेटी है, उसको क्या पता ससुराल कैसे हैंडल करना है, और ऊपर से माँ अगर उसकी कलेशन हो जाए तो बेटी को कभी टिकने नहीं देती। माँ को पहली बात तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बेटी को कहे आपने पाल पलोस के बड़ा किया है ना, आपने अगर उसको अच्छे संस्कार दिए तो बेटी को खुद हैंडल कर। ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट वास्तु में जो हम देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में घर के, आपके घर में मतलब बेटी का जो मायका है वहां पे, बेटी का वहां पे सामान नहीं होना चाहिए, वहां पे सामान निकाल दो बेटी का। जो सामान नहीं चाहिए वो तो वैसे ही दे दो, डोनेट कर दो, लोगों को बांट दो, पुराने कपड़े हैं जो बच्चा नहीं डालता, या उसको अपने घर पे ले जा, ससुराल में ले जा धीरे धीरे करके। जब तक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बेटी का सामान पड़ा रहेगा, बेटी के इमोशंस घर के साथ हमेशा ऐसे अटैच रहेंगे कि वो उनके ऊपर डिपेंड रहेगी, और वो ज्यादा ट्रिकी होता है। ऑब्वियस है बेटी को मायका प्यारा होता है, उसके इमोशंस हैं, लेकिन डिपेंडेंसी सबसे खतरनाक चीज है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बेटी का सामान पड़ा है तो बेटी ससुराल में ज्यादा देर टिक नहीं पाती है, वो हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद वापिस आती रहेगी। तो उसको आपने अवॉइड कराना है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्लीन कराइए। और दूसरा, मम्मियों और पापाओं और भाइयों और भाभीियों को चाहिए उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। वो इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको अपनी जिंदगी जीने दो, वो अपने आप हैंडल कर लेगा उन चीजों को। उसको ज्ञानी मत बनो उसके लिए। और आजकल मेजर डाइवोर्स होने के रीजन ये है। हमारे पास जब आते हैं लोग कहते हैं वास्तु अनुसार बताओ, तो मैं पहले कहता हूं अपना मुंह बंद रखो, आप वास्तु तो बाद में आएगा, आप ज्ञान देना बंद करो। वो तो इंटेलिजेंट है, आप ही की औलाद है ना। अगर आपने उसको, आप कहते हो आपने संस्कार अच्छे दिए, फिर भैया उसकी लाइफ में टांगे क्यों फंसा रहे हो? लेट हर डू हर वर्क। खाना पीना आपने उसको बनाना सिखाया, पोचे आपने लगाने सिखाए, घर आपने उसको सिखाया, तो अल्टीमेटली क्या बनेगी? वो बहू नहीं बनेगी, फिर वो फेमिनिस्ट बनेगी, फिर वो परिवार नहीं बसा सकती। वास्तु में हम बाद में देखते हैं कि उसकी वो आप ही के पास क्यों आ रही है, क्योंकि आपने उसका सामान रखा हुआ है। तो उसकी जो एनर्जी फील्ड है वो घर के साथ लिंक्ड है, इसलिए वो वापस आ रही है। उसकी डिपेंडेंसी वहां पे हमने उसको खत्म करना है, ताकि वो इंडिपेंडेंट, वो रिलीज हो सके, उसकी एनर्जीज रिलीज हो सके। जब पिता कन्यादान करता है तो उसमें क्या बोलता है कि मैं अपनी बेटी को दान कर रहा हूं उस पर्टिकुलर पुरुष को। लक्ष्मी जो होती है विष्णु के पास चली जाती है, तो आपने दान ही कर दिया उसका। तो आप उस दान को 3 प्रकार से होता है, मानसिक, वाचिक, शारीरिक। आप वाचिक तौर पर बोल देते हो हमने जी लड़की की शादी कर दी, शारीरिक तौर पर उसको भेज दिया, मानसिक तौर पर भी अटैच्ड हो, हमारी बेटी है जी, हमारे घर तो आ ही सकती है। मैं कहता हूँ गलत चीज नहीं आनी चाहिए, लेकिन इंटरफेरेंस बंद करो। और वास्तु में आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से सामान उठा दो, चीजें ठीक हो जाएंगी। उसको कोई और बेडरूम दे दो ना, नॉर्थ वेस्ट वाला किसी और को दे दो परिवार में। अगर उसका बेडरूम होता भी था कभी, उसका इंटीरियर चेंज कर दो, किसी और को दे दो, खुद सोना शुरू कर दो वहां पे। बच्चे का साउथ वेस्ट का बेडरूम दे दो, साउथ का दे दो, साउथ ईस्ट का दे दो, जब बेटी आए दूसरे रूम्स में रह ले। बहुत ज्यादा आपको चेंजेस पॉजिटिव दिखेंगे इस चीज में।